ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इमरान खान साहब से कुछ चाहती है कि आप इस टर्म पूरी करने दें और जो आपकी पॉपुलैरिटी है अवाम में वो हम मानते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाए, हमें वक्त दिया जाए। क्या हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई बात की गई? नहीं, देखिए ये मैंने बात की थी जी, आपने याद होगा जी, मैंने कैमरे की तरफ देखे मैंने इमरान खान साहब को मुखातिब किया था। मैंने कहा था खान साहब थोड़ी सियासत करो, ठीक है ना, आप कह रहे हैं आज ही इलेक्शन हो जाए, तो वो कहते हैं कि 5 साल पूरे होंगे हुकूमत के बाद, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। तो कोई मुकबगा करो, पार्लियामेंट में वापस आए और आके वहाँ, ये मेरी तरफ से एक तजवीज़ थी। अब कुछ लोग कहते हैं जी ये तो एस्टैब्लिशमेंट की गल कर रहा है सिटी, ये उनकी जो लाइन है उसको ये कर रहा है, मगर वो डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, सिटी के जरिए कर रहे हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है। इसी तरीके के साथ आज भी मैं देख रहा हूँ मीडिया के अंदर कोई स्पेकुलेशन हो रही है, कोई लोग कह रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट तो चाहती है कि ऐसी बात हो जाए ताकि एक खान चुप हो जाए जी, और आगे जाके 3 साल के बाद इलेक्शन हो जाए, तो देखा जाएगा। अभी तो खान को चुप कराओ, और इसलिए ये पेशन गोइयाँ हो रही हैं कि उसको बनी गाला ले जाएंगे, नथिया गली चला जाएगा, KP भी इधर हो जाएगा, और खान आगे से कहता है नो 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 नो। तो ये बातें ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं हो रही। ये जो वो लोग मेरे जैसे जो चाहते हैं कि इस मुल्क की क्राइसिस ख़त्म हो और हस्बे मामूल वापस जमहूरी सियासत की तरफ रवैया रुख हो, तो हम लोग चाहते हैं कि ये क्राइसिस ख़त्म हो। अच्छा। और ख़ान की एक पॉपुलैरिटी है, एक परसेप्शन है कि ये इलेक्शन फेयर नहीं थी। तो अब मेहरबानी करें अगली इलेक्शन की बात करें, आज नहीं कल नहीं परसों, और खान साहब को भी इस बात का एहसास हो कि भाई ऐसे नहीं हो सकता कि रातों रात अब आपकी बात मानी जाए। आपने भी बड़ी गड़बड़ की है, ऐसे तो नहीं है कि यही फॉर्म 47 के हैं, आप भी तो RTS के थे, तो इट्स नो बिग डील। सो इसलिए वो उन्होंने 4 साल इंतजार किया आपको निकालने के लिए, 4.5 साल, तो आप भी ठहर जाए, आप भी कर लें, मगर गेट रेडी फॉर इलेक्शन एट दैट टाइम, और तैयारी करें उसकी। इज माई सजेशन। इसी तरीके के साथ कुछ लोग समझते हैं कि ये सजेशन का मतलब ये है गवर्नमेंट कमज़ोर है, गवर्नमेंट चाहती है कोई NRO, इसको NRO भी कहा जा रहा है कि ये NRO गवर्नमेंट चाहती है। एक्चुअली ये कहना कि एक इलेक्शन हो जाए इज़ नॉट एन NRO, और ये गवर्नमेंट बज़ाहिर बहुत मजबूत है। ये गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट एक सफ़े पे हैं, दोनों का एक ही मकसद है और एक ही मफाद है, वो ये है कि हम रहें, मईशत जो है अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाए, महंगाई ख़त्म हो जाए। इसके 2 फ़ायदे हैं उनके लिए। एक तो ये उनको और टाइम मिल जाता है अपनी एक नई कंस्टिट्यूंसी बनाने का। इस वक्त मुस्लिम लीग लाइन पिटी हुई है, वो अगर मईशत बेहतर हो गई 2-3 साल में और कुछ गुडीज़ देनी शुरू कर दी, जैसे मरियम लगी हुई हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने भी कुछ करना शुरू कर दिया। आज आया कि जी वो आगे अब क्योंकि अब हमने IMF प्रोग्राम कर लिया है और आगे भी चलेगा, मगर थोड़ी सी नरमी होगी, इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे, ग्रोथ होगी वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल वो ये भी कह रहे हैं बिजली की कीमत भी थोड़ी कम करेंगे। तो ये आगे जाके शायद ज़्यादा इस किस्म की सहूलतें होनी शुरू हो जाए, रिलीफ देनी शुरू कर दें। तो इनका तो मकसद है कि 3-4 साल हम काट लें ताकि अगली इलेक्शन के लिए ये ना हो कि वाइप आउट ही हो जाए। खान पॉपुलर है, मगर हमें भी वी शुड हैव अ फाइटिंग चांस। दूसरी चीज़ ये है कि जाहिर है कि आर्मी चीफ की 5 साल की अब टर्म है, ठीक, अभी 3 साल रहते हैं उनके, सो वो 3 साल तो गुजारने पड़ेंगे। और अगर खान साहब आ जाते हैं पावर में उससे पहले फॉर वन रीज़न और अनदर, तो फिर एक इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि शुरू ही यहीं से हुई थी जी, शुरू ही इन दोनों के जरिए हुई थी ना जी। तो अब तो वी माइट एंड अप सेम प्लेस। इसलिए इस वक्त ना इस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट है ना गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है कि फौरी तौर पे कोई सोल्यूशन हो। वो समझते हैं हम बड़े मजबूत हैं। खान ने 2 दफ़ा ट्राई किया है, मैं भी ट्राई किया है, और अभी 26 को भी किया है, 8 को भी किया है जी जी, फेल हो गया। अब क्या करेगा? अब वो धमकियाँ दे रहा है कि जी हम सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, हम नाफरमानी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अभी तो उसका कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो कामयाबी हो सकती है। वो तो आवाज़ें कहीं दबी हुई हैं, लेकिन असल में आपने एक पेज की जिस तरह बात की, कहीं ना कहीं से ऐसे इशारे मिल रहे हैं, वसवसों की बात से ये बात ज़्यादा चली कि जैसे इन मुज़ाकरात के अलावा भी कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं। और कुछ सहाफ़ी बाकायदा तारीख़ें बता रहे हैं कि 26 दिसंबर को, 30 दिसंबर को, 1 जनवरी को और फिर 5 जनवरी को बुशरा बीबी की मुलाकातें हुई हैं। अगरचे शेख वकास अकरम इसकी तरदीद कर रहे हैं सख्ती के साथ, लेकिन राना सनाउल्लाह भी एक इशारा कर रहे हैं जिसकी वजह से शक पड़ रहा है कि कहीं बैकडोर मामलात मोहसिन नकवी साहब या कोई और चला रहा है। और ऐसे में शेर अफजल मरवत साहब भी कुछ बातें खोल रहे हैं, वो क्या है? पहली पेशकश आई जिस तरह खान साहब ने खुद मीडिया के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि हाउस अरेस्ट की ऑफ़र आई। ये ऑफ़र एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी साहब ने की।
इसके बाद जो है जब ये इनकार हुआ तो फिर जो है 3 हफ्ते या 20 दिसंबर तक खान की रिहाई की जो है पेशकश हुई। पेशकश जो है लेके बैरिस्टर गौहर साहब 3 दफ़ा जेल गए। मोहसिन नकवी साहब के थ्रू ये पेशकशी हुई और मोहसिन नकवी साहब जो है मीडिया के सामने इन चीज़ों के बारे में इकरार कर चुके हैं। ये मुज़ाकरात हुए और नवंबर जब 26 नवंबर का सानिया हुआ तो इसके बाद जो है हालात तब्दील हो गए। ये कोई डबल गेम खेल रहा है? कोई डबल गेम नहीं हो रही। आपने कुछ डेट्स का जिक्र किया जिसमें इशारा आपका था कि शायद बुशरा बीबी की मुलाकातें हुई, ऐसे ही है जी। तो मैं तो कब से आपसे कह रहा हूँ कि एक ही बंदा या बंदी है, उनकी तरफ तवज्जो दें, नज़र रखें। और मैंने अभी फिर कहा है कि कोर पर्सन जो है जो कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जिनका रब्ता है और वो खुफिया रब्ता है और वही सारी गेम जो है इमरान खान साहब तक पहुँचाते हैं और वहीं से हिदायत आती है। तो अब ये जो बात हो रही है कि जी शहबाज शरीफ साहब बड़े परेशान हो गए हैं, जाहिर है कि अगर मोहसिन नकवी साहब ने गंडापुर साहब के जब अलग मिले थे जी, आपको याद होगा, जिसका मैंने पूरा यहाँ नक्शा खींचा था। हाँ, और वो बाद में सच भी साबित और बाद में मुझे पता चला कि आपने बड़ी सही बातें की, आप तो थे नहीं वहाँ। चिड़िया थी आपकी। मैंने कहा बस आप समझे कि मेरी चिड़िया थी, आपके कंधे पे बैठी हुई थी जब आप बातें कर रहे थे। तो बात यह है कि ये बातें बातों में होती है। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, अगर आप ये करें तो ऐसे भी हो सकता है, अगर आप ये तो देखें ना, अगर नहीं हमारी ये मजबूरी, ये बातें चलती हैं ऐसे। अच्छा। इसका ये मतलब नहीं होता कि ऑफ़र हुई है। अच्छा। ये इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ऑफ़र हुई है। ऑफ़र नहीं हुई, बातों बातों में ऑप्शंस फेंके जाते हैं कि व्हाट अबाउट दिस एंड व्हाट अबाउट दिस। इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्लानिंग के तहत, वो एक डायलॉग गुफ्तगू के दौरान या वाटर टेस्टिंग, ये वाटर टेस्टिंग होती है। अब वो वाटर टेस्टिंग अगर मोहसिन नकवी साहब ने की है, मुझे तो नहीं पता की है कि नहीं की। लोग कह रहे हैं, ये राणा साहब भी कह रहे हैं कि अगर की है तो हमें तो पता नहीं। तो और मगर क्योंकि मेरा ख्याल है क्योंकि इतनी उसमें बात बन चुकी है और अब तो डेटे भी हो रही हैं कि जी, तो इसका ये मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट बराह रास्त भी लगी हुई है, इसीलिए तो ये बातें चली थी ना। मगर जिस तरीके से वो काम कर रही हैं वो इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। अच्छा। इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। ओके। दैट इज़ कि अगर इमरान खान ने इस मुल्क में सियासत करनी है, देन ही हैज़ टू लेट दिस अरेंजमेंट स्टे। ओके। इस अरेंजमेंट को अगर आप डिस्टेबलाइज करेंगे देन यू हैव नो चांस। एंड अगर इफ़ यू अलाउ दिस अरेंजमेंट टू स्टे विदाउट डिस्टेबलाइजिंग इट, फिर आगे जाके बात हो सकती है हाउ टू गेट यू बैक और नॉट। आप आ भी सकते हैं, नहीं आ सकते। तो ये बातें चलती हैं। आई वुड नॉट टेक टू सीरियसली दिस इशू ऑफ के जी मोहसिन नकवी साहब ने ये ऑफ़र किया है। और मतलब एक बातों में होता है कि अगर आप ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, तो फिर हम भी ये सोच सकते हैं कि हम ये करें, ये करें, ये। ठीक है। It means nothing more than that. लेकिन मोहसिन नकवी साहब कोई पैरेलल सिस्टम नहीं चला रहे सेठी साहब? बिल्कुल नहीं, कोई पैरेलल सिस्टम नहीं। वो सिर्फ जो गवर्नमेंट तो बहुत सी बातें नहीं कर सकती, क्योंकि खान साहब कॉन्स्टेंटली कहते हैं कि जो रियल पावर है मेरी बात कराएं। अदरवाइज तो इसलिए फिर रियल पावर जो है वो फिर आना पड़ता है किसी न किसी तरीके के साथ। और वही बात होती है जो सब हम समझते हैं कि किसी सूरत में भी खान साहब को वो रिहा नहीं कर सकते विदाउट एन एनआरओ। एनआरओ खान साहब को चाहिए तो रिहाई भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, मगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो खान साहब नहीं मानेंगे। चले ठीक है, चले हमें सवाल मिल गया कि कौन किससे एनआरओ मांग रहा है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। और वही तस्करा सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के मामले पे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे मफाद जुड़ा है। और जब हम आइनी बेंच की बात करते हैं जिसके सामने ये मामला है और उसने डिसाइड करना है इसको वंस फॉर ऑल, तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया कि ये तफरीक या ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट और ATC में जाए। क्या लगता है आपको बादियो नज़र में ये मामला किस तरफ जाएगा? आयशा, मैंने इसके बारे में एक प्रेडिक्शन की थी, पता नहीं आपके पास याद है? आपको नहीं, हमें याद है, बिल्कुल याद है कि ये फैसला किस अंदाज में आ सकता है। मैंने क्या कहा था, ये अपील है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला तो मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ आया है जी, मगर ये अपील में है। 7 जजेस हैं जी, उसमें से 4 जजेस के जो व्यूज़ है वो नज़र आ गई हमें। दे आर अपोज टू सिविलियंस बीइंग ट्राइड इन मिलिट्री कोर्ट्स। अगर खान साहब के साथ ये 2 डिमांड्स जो हैं इसके ऊपर पेशकदमी करनी है, थोड़ी सी लचक दिखानी है, तो फिर ये जब ट्रांसफ़र हो जाएंगे टू सिविलियन कोर्ट्स तो वहाँ बेले भी हो जाएंगी। तो जब बेले हो जाएंगी तो रिहा भी हो जाएंगी।
जैसे गवर्नमेंट कहती है ना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं हो सकता, अदालतें ही करेंगी। ठीक, दुनिया को भी दिखाना है कि हमारा सिस्टम कितना फेयर है। हमने फौजियों ने हमें ट्राई किया, इनको सजाएं दे दी, फिर हमने खुद ही कुछ लोग छोड़ दिए क्योंकि उन्होंने अपनी सजाएं पूरी कर ली थी, ये होने जा रही थी। मर्सी पिटिशन से इन्होंने अप्लाई की, हमने मर्सी कर दी। हमने तो नहीं कहा था कि मर्सी पिटिशन करें, इन्होंने तो खुद मर्सी पिटिशंस की, हमने मर्सी दे दी। उसके बाद अदालत ने कहा कि इनको एंटी टेररिस्ट कोड कर दो, हमने एंटी टेररिस्ट कोड कर दिया। एंटी टेररिस्ट कोड में बेल हो गई, हमने रोक तो बेल हो गई। तो वी आर प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दिस विल बी अ गुड वे टू पुश बैक। जो इंटरनेशनल पुश बैक आ रही है ना, जो उधर से पुश आ रही है, पुश बैक के लिए इसको टर्न अराउंड किया जा सकता है। हमारी अदालतें आज़ाद हैं, ये सारा प्रोपेगेंडा फॉल्स है। देखे उन्होंने क्या, देखे हमने कैसे किया। तो आई थिंक गवर्नमेंट कैन टर्न दिस अराउंड एंड इट कैन ऑल्सो बिकम एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इमरान खान एंड द गवर्नमेंट। क्या हमें क्या पता कि बुशरा बीबी के साथ क्या बात हुई है, किस तरीके के साथ खान साहब का एक डिमांड या दूसरा डिमांड जो है उसको पूरा करना है, हमें क्या पता। अगर होने शुरू हो गए तो फिर आप समझ जाइएगा क्या हो रहा है। तो इससे पीटीआई को फ़ायदा होगा अगर इस तरह से? जाहिर है फ़ायदा तो होगा ना, बिकॉज एक तो ये कि जो लोग तो यही कहें ना खान ने रिलीज़ करवाया या जुडिशरी हमारी आज़ाद है, तो अच्छी बात है ना, इट्स अ गुड थिंग। अगर जुडिशल इंडिपेंडेंस की एक लहर आती है जिसके साथ सारे खुश हो जाते हैं कि जुडिशरी इतनी भी दबी हुई नहीं है जितना ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो अच्छी बात है ना। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक और केस जो बानी पीटीआई और उनके अहलिया से मुतालिक है, 190 मिलियन पाउंड केस, 18 दिसंबर का महफूज हुआ फैसला और उसके बाद उसकी तारीख 23 दिसंबर, उसके बाद 6 जनवरी और अब 13 जनवरी बताया जा रहा है कि जज साहब रुखसत पर हैं। ये फैसला क्या बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है या इसकी वजूहत जेन्युइन है? जो नहीं, बारगेनिंग चिप नहीं है, ये सिर्फ ये है कि ये जो अभी मुज़ाकरात की बात चल रही है ना ऑन दीज टू इश्यूज़, जिसके ऊपर मेन डिमांड गवर्नमेंट का यही है या एस्टैब्लिशमेंट यही है कि खान साहब फ़ौज को अटैक करना बंद करें। मेन ये सोशल मीडिया को बंद करें, फ़ौज को अटैक ना करें, बाकी बात हमसे करने के लिए तैयार है। तो आई थिंक दिस इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स दैट। अच्छा, हाँ, ठीक है। चलें, अब की बार 13 तारीख को फैसला सुना दिया जाएगा? आई डाउट इट। यू डाउट इट? उसमें सुनाया भी जा सकता है, नहीं भी सुनाया जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन के अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है। खान साहब खुद कह रहे हैं ना कि मेरे पे प्रेशर रखने के लिए किया है, तो अगर प्रेशर है तो फिर रहेगा थोड़ी देर और। हाँ। पर उसी वक्त ये तलवार चलेगी जब समझा जाएगा कि एक तलवार चलाने की ज़रूरत है, 2-3 पीछे रखने की ज़रूरत है। अभी तो सब कुछ पीछे ही रखा हुआ है ना, अभी तो कोई ऐसा चीज़ नहीं आई जिसके साथ खान साहब निकल नहीं सकते। तो मगर खान को भी पता है इस बात का, गवर्नमेंट को भी पता है कि जैसे ये फैसला आता है तो उसके अगले दिन चैलेंज हो जाएगा हाई कोर्ट के अंदर। हाँ। तो मेरा ख्याल है हाई कोर्ट के अंदर भी तो आपको पता ही जो सूरत हाल है, होनी है, जुडिशल कमीशन का इजलास होना है, तो अभी कुछ जजेस और आ जाएं तो शायद वो बेहतर हो जाएगा कि अपने हाथ तकड़े हो जाएंगे, तो इसलिए शायद इसलिए भी तो रोका हुआ है कि ठहर जाए अभी, क्योंकि चैलेंज हो गया तो है ना, होते गड़बड़ हो जाए।